सभी का एक सवाल कि औरत को चाहिए क्या। जवाब मैं बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन और आप सभी देख रहे हैं ख्याल। तो बात कुछ यूं है कि औरत को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसे चाहिए नदियाँ झरने तालाब, पेड़ पौधे पहाड़, फूल खुशबू पत्तियाँ, तितलियाँ भंवरे बागान और प्रेम प्यार समर्पण त्याग और सम्मान। बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुमने ये गणित समझ ली तो तुम समझ जाओगे कि उसे चाहिए क्या। वैसे हम इस गणित के अलावा भी एक बात कर सकते हैं, वो ये है कि पहले ये समझ लो कि औरत कोई देवी नहीं है, वो एक इंसान है और चाहती है कि उसे इंसानों की तरह ही समझा जाए। जैसे कि पुरुष है, वो इंसानों के बराबर इंसान समझ ले उसे। बस हम अक्सर ये देखते हैं कि औरतों में हम समाज लोग महानता खोजते हैं। जब त्याग और समर्पण की बात आती है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि जो भी त्याग और समर्पण करना है, जितना भी त्याग करना है, वो औरत के हिस्से में है। अगर सपनों का गला घोटना है तो वो औरत करेगी। अगर ख्वाहिशों को दफन करना है तो वो औरत करेगी। हाँ, तुम कुछ नहीं कर रही तो शादी कर दो। तुम पढ़ाई ठीक से नहीं कर रही हो तो तुम शादी कर दो। ज़्यादा अल्लड़ है तो शादी कर दो। ज़्यादा हंसती है तो शादी कर दो। ज़्यादा बोलती है तो शादी कर दो। ज़्यादा घूमती है तो शादी कर दो। एंड ऑफ द मोमेंट हमने एक ही कैलकुलेशन निकाला लड़कियों के लिए, वो है शादी। मतलब उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, उसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। और हम सब ने शुरू से लेकर अंत तक बस यही चाहा कि वो त्याग करती रहे हर रूप में। बेटी, बहू, पत्नी, सास, हर रूप में वही त्याग करती रहे। और सबसे बड़ा, एक माँ के रूप में हमने उसे देवी की तरह पूजना चाहा। हाँ, वो अलग बात है कि हमने पूजा नहीं कभी भी। हमने तो सिर्फ त्याग और समर्पण के स्थान पे ही रखा उसको कि अगर त्याग के हिस्से आता है किसी के तो वो एक औरत है, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बहू के रूप में, चाहे बेटी के रूप में हो, लेकिन उसी के हिस्से में जाती हैं ये चीज़ें। सवाल ये उठता है कि तुम्हें उसे पूजना नहीं है, वो देवी नहीं है, वो बनना भी नहीं चाहती, वो इंसान ही बनना चाहती है, उसे इंसान ही समझा जाए। पर यहाँ मात खाते हम नहीं समझते। हमेशा ये सोचते हैं कि अगर एक लड़की अपना घर, परिवार, नाम, बचपन का आंगन सब कुछ छोड़ के आ रही है तो त्याग तो उसके हिस्से में पहले से आ गया। यहाँ आने के बाद में उसे एक नया घर, नया परिवार, सब कुछ संभालना है। उसके बावजूद भी हम उसके सर पे ही चढ़े रहते हैं कि जो देखना तुम्हें ही देखना है, हम कुछ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यही बात जॉब में होती है। अगर जॉब करने लग भी जाती है ना एक औरत, तो सुबह जाने से पहले और शाम को आने के बाद उसे ही तो खाना पकड़ाना है और पकाना भी है, क्योंकि उसके बिना तो सब अधूरा रह जाता है ना। उसे जताया जाता है कि तुम्हारे बिना तो दुनिया ही अधूरी है, तो तुम ही देखोगी सब कुछ। चाहे मर्द भी 9 to 5 जॉब कर रहा है या औरत 9 to 5 जॉब कर रही है, पर ज़्यादा पलड़ा भारी हमेशा एक मर्द का होता है, क्योंकि वो तो थका आ रहा है। तुम तो ऑफिस में करते ही क्या हो, तो आके घर का काम तो करना ही पड़ेगा, वो तुम्हारा ही काम तो है। मुझे इन सब चीज़ों से एक बात समझ में आती है कि ये बातें जो हैं एक मर्द से समझने से पहले औरतों को ही समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि औरतें ही दुश्मन होती हैं। उसे ये और कोई नहीं कहता कि वो तो पुरुष है, वो थका मांदा आया है, तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि तुम उसका ख्याल रखो, तुम उसकी सेवा करो। हमेशा औरत को ही बोला जाता है और एक औरत के ही थ्रू उसे, एक औरत ने एक मर्द को कभी नहीं बताया, या उसे, उस लड़के को, उस पुरुष को, उस मर्द को कभी नहीं बताया जाता ये बात कि वो भी थकियारी आती है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है उसकी सेवा करने का। घर का काम उसके हिस्से, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि तुम काम नहीं करो, मैं कभी नहीं कहती है लड़कियों को कि तुम काम मत करो,
लेकिन मैं सबसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर वो थकी हुई है तो काम सब करो। लेकिन अंततः सारी दुनिया इसी बात पे टिक जाती है कि अगर कुछ करना है तो वो औरत करेगी। हाँ, हरेसमेंट, प्रताड़ित होना, उत्पीड़न जैसी चीज़ें भी अगर हो जाती हैं तो तुम्हें चुपचाप सहन करना होगा, क्योंकि तुम एक औरत हो। कूट कूट के दिमाग में ये भर दिया जाता है बचपन से लेकर, एक औरत के मन में भी, एक लड़की के मन में भी और एक लड़के के मन में भी, कि ये लड़की है तो इसके दायरे ये हैं, तुम लड़के हो तो तुम्हारा कोई दायरा नहीं है, तुम आराम से घूम सकते हो। ये माइंडसेट किया किसने है? हमने ही तो किया है बचपन से। तो अब जब बड़ा हो गया तो उससे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो एक औरत को इंसान समझ ले? उसे तो बचपन से ये सिखाया गया है कि एक औरत के फॉर्म में जो भी है ना, किसी भी रूप में है, वो देवी है, उसे पूजा जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसे त्याग और महानता की अपेक्षा करना जायज़ है। तो ये चीज़ तो हमने शुरू से सुनी है, और जब शुरू से सुनी है तो हमारे व्यवहार में ये झलकेगा ज़रूर। और फिर हम सब एक सवाल करते हैं कि औरत को क्या चाहिए? कुछ नहीं, उसे देवी नहीं बनना, उसे इंसान बनना है, इंसान की तरह रहना है, इंसान की तरह बराबरी चाहिए उसे समाज से, और कुछ नहीं चाहिए। जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा तो तुम ये सवाल कभी नहीं करोगे। जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि औरत को क्या चाहिए और क्या नहीं। धन्यवाद। आपको अगर मेरे ख्याल पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।